इतनी भीड़ थी पूरे 26 फरवरी तक कि हम लोग घूमने की सोच के भी आ रहे हैं तो 2-2 घंटे पुल के जाम में ही। अब जो कि मेला समाप्त हो गया है तो सब इस घाट पे आ रहे हैं। हम लोग प्रयागराज से ही हैं। अरे लोकल वाले अब निकल रहे हैं। घर की मुर्गी दाल वो बराबर बराबर ये दाल बराबर दाल बराबर भी नहीं बची थी। नहीं बची थी। हाँ? हर हर गंगे। और फिर कहीं नहीं पहुंच पाते थे, कहीं घूमना नहीं हो पाता था, फिर हम लोग लौट जाते थे तो अब निकले हैं। यूं कह दें कि प्रयागराज वाले अपनी दरिया दिली के लिए जाने जाएंगे इस महाकुंभ के बारे में। स्टार्ट। तो इस वक्त हम मौजूद हैं, कहने को तो महाकुंभ लेकिन अब समाप्त हो गया है, लेकिन लोग फिर भी यहाँ पे आ रहे हैं और इस मेले में जो है स्नान कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं जब मेला खत्म हो गया तब ये वीआईपी घाट, इधर दिखाना, ये वीआईपी घाट वही घाट है जो इस मेले में चर्चा का विषय रहा और बड़े बड़े वीआईपी आके यहाँ पे स्नान करें इसी घाट से लिए। ये आम के लिए उतना नहीं खुला था, लेकिन अब जो कि मेला समाप्त हो गया है तो सब इस घाट पे आ रहे हैं और यहाँ पे कुछ लोग हैं हमारे साथ। आइए बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कहाँ से आना हुआ? हम लोग प्रयागराज से ही हैं। अरे लोकल वाले अब निकल रहे हैं। वही तो इतनी भीड़ थी पूरे 26 फरवरी तक कि हम लोग घूमने की सोच के भी आ रहे हैं तो 2-2 घंटे पुल के जाम में ही हैं। और फिर कहीं नहीं पहुंच पाते थे, कहीं घूमना नहीं हो पाता था, फिर हम लोग लौट जाते थे तो अब निकले हैं। अच्छा, लोग कह रहे थे कि जितना लोग बाहर वाले हैं वो आके सब यहाँ पे बढ़िया, चाहे वो शाही स्नान हो, चाहे वो जितनी चीज रही हो, सब ले गए और हमारे जो रहने वाले प्रयागराज कहते हैं ना, वो जो घर की मुर्गी दाल बराबर ये दाल बराबर भी नहीं बची थी। नहीं बची थी। मतलब जितने अमृत स्नान और जितनी अच्छी चीजें सब तो बाहर वाले ले गए। जी, सब बाहर वाले ले गए। लोकल वाले ने मन से दर्शन किया और लोगों को नहलाया। जैसे मेरे घर में जेठ जेठानी आए, उनके परिवार आए तो उनको हम लोगों ने सुविधा मुहैया कराई कि वो नहा ले। मामा मामी आए, उनको सुविधा मुहैया कराई कि वो नहा ले। मतलब यूं कह दें कि प्रयागराज वाले अपनी दरिया दिली के लिए जाने जाएंगे इस महाकुंभ के बारे में, क्योंकि लोग जिनके दूर दूर के भी रिलेटिव है ना, वो भी इस महाकुंभ में अपने जानने वाले के यहाँ रुके हैं और आके स्नान के। कितने मेहमान आए हैं इस बार महाकुंभ? मेरे यहाँ से बहुत सारे मेहमान आए थे, लेकिन इतना दिक्कत हो रहा था, कन्वेंस नहीं मिल रहा था। तो भाई ये हुआ कि चलो इनको संगम नहला दिया जाए, हम लोग बाद में देख लेंगे। मेरी बहुत इच्छा थी अनुभूति मंडपम देखने की, तो आज हम लोग देखे, सब उजड़ा पड़ा, इतना दुख लग रहा है। मैं तो कहूँगी कि नेक्स्ट ईयर जब माघ मेला लगे तो ये शायद इच्छा मेरी पूरी हो सके। और जहाँ भी जा रहे हैं उजड़ा हुआ लग रहा है। अब यही है कि सब साफ सुथरा हो जाए ताकि जो गंदगी हुई है वो अच्छे से कोई बीमारी ना पैदा करे, बस यही कहेंगे अपने। लोग तो बड़े ढेर सारे आए क्योंकि रिकॉर्ड इतना पहली बार ऐसा रहा। तकरीबन सरकारी आंकड़ा जो है 50 करोड़ से अधिक लोग यहाँ पे आके स्नान किए हैं। तो क्या लग रहा है, कैसा रहा इस बार? बहुत ये लगा कि हाँ, पूरी दुनिया प्रयागराज आई है। गजब की भीड़ थी। और देखिए, परेशानी कहाँ नहीं होती। अगर हमारे घर में हम एक छोटी सी गेट टुगेदर करते हैं, शादी पार्टी है, बर्थडे पार्टी है, हमारे यहाँ लोग आते हैं तो उनको असुविधा हो जाती है। लेकिन हमारे यहाँ 66 करोड़ लोग आए, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ किसी को कोई असुविधा नहीं हो। लेकिन मैंने स्काउट गाइड की ड्यूटी भी की इधर इन 26 फरवरी तक। उसने कम से कम 2,500-3 हज़ार लोगों से बातें करी थी और उसमें से लगभग 150 लोगों ने कहा कि उन्हें असुविधा हो। बाकी सबने यही कहा कि व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी और वो स्नान कर पाए। एक चीज़ था, साधन बहुत दूर रोका गया था, लोगों को पैदल बहुत चलना पड़ा, इससे वो परेशान थोड़ा थे। बाकी जो चल नहीं पा रहा जी। अच्छा, लोगों ने ये जिद पकड़ रखी थी कि वो नहाएंगे तो संगम घाट पे, जबकि हमारी सरकार ने व्यवस्थाएं करी थी आफाफा मऊ घाट पे, अरैल घाट पे, दशाश्वमेध घाट पे, आप कहीं भी आप स्नान कर सकते हैं। तो एक ये भी रिव्यू हो रहा था, बार बार योगी जी कह रहे थे कि भाई जो भी जनता जिधर से आ रही है वो अपने पास का घाट पता कर ले और वो नहा ले। लेकिन संगम के दिन रशिया से एक लेडी आई हुई थी और वो इतनी उदास थी और उनको हर हाल में संगम पहुंचना था। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि आप त्रिवेणी बोट क्लब जाओ, वहाँ से आप नाव करो और फिर आप संगम तक पहुँच पाओगे। अच्छा, लोग के एक सवाल ये भी थे, लोग कह रहे थे गंगा तो हमारे यहाँ भी है, हमारे नज़दीक में भी है गंगा मैया,
वहाँ पे भी स्नान कर लेंगे उतना ही पुण्य मिलेगा जितना कि यहाँ। हम यहाँ पे मेन आए हैं त्रिवेणी के लिए, जहाँ पे गंगा, जमुना और सरस्वती जो गुप्त धारा में बहती हैं, तो हम मेन उसके लिए आए हैं। और जो यहाँ पे घटना भी हुई, जो चीजें भी हुई, वो इसी वजह से हुई क्योंकि हर एक आदमी त्रिवेणी पहुंचना चाह रहा था। बहुत सुंदर सा इसको बना जो दिया गया है, इससे लोग आकर्षित होकर के आ रहे थे। और हम लोग को तो मतलब नहीं भी आए तो भी बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही थी कि गंगा जी के पेट में तो हम लोग नहीं हैं। बहुत ही गर्व महसूस होता, प्रयागराज के निवासी हैं। चलो ठीक है, नहीं सही आज तो फिर कभी स्नान कर ही लेंगे, घूम लेंगे। प्रयागराज से हैं। अब हम लोगों को सिर्फ प्रयागराज कहना ही काफी होगा। क्योंकि ये मेले में बहुत, जैसे हरिद्वार, अयोध्या, उसके बाद इस मेले के बाद, इस महाकुंभ के बाद हमें नहीं लगता है कि किसी को बताने की आवश्यकता है कि प्रयागराज से है। क्योंकि अक्सर हम भी इधर झारखंड या कहीं जाया करते थे, वहाँ पे भी यही बात हुआ करती थी कि आप कहाँ से आए, तो बताया वो दिल्ली साइड में, मेरठ के साइड में प्रयागराज। लेकिन अब इस मेले के बाद में एक अलग प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, जहाँ गंगा मैया, जहाँ यमुना मैया और त्रिवेणी की धार बहे धीरे धीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के नारे। हर हर गंगे, हर हर महादेव। बहुत अच्छा लगा। लेकिन आप लोग ने अब ये बताइए, आप लोग ने स्नान किया या नहीं, ये बताइए। आज नहीं किया लेकिन किया यही महाकुंभ में कि बीच जी महाकुंभ में मैंने 14 जनवरी को भी किया था। और 17 तारीख को भी मैं आई थी, सकट चौथ था, मेरी नंद आई थी, तो हम लोग आए थे। और फिर उसके बाद हमने मौनी अमावस्या के दिन दशाश्वमेध पे किया था। मौनी अमावस्या के सेकंड डे भी मैं उनके साथ आ रही थी। मैंने तो सबका पर्स पकड़ के बैठा हुआ था, क्योंकि मेरे जो कुछ रिलेटिव्स आए थे उनका 8000 रुपीज़ और कुछ और चीज़ें चोरी हो गई थी। वो लोग नहाने लगे तो ये हुआ कि भैया मैं सबका पर्स पकड़ के, मोबाइल पकड़ के बैठी थी और खूब अच्छे से स्नान किया। मैंने कहा आप लोग लुधियाना से आए थे मेरे यहाँ, बहुत आनंद की अनुभूति करके गए। मैंने कहा आप लोग नहा लीजिए संगम में जाके। उस दिन नाव सबसे ज़्यादा शायद चली होगी, 18 और 19 तारीख में 2-2 हज़ार रुपए पर हेड नाव वाले ने। आरोप लगा कि नाव वालों ने आरोप नहीं, एकदम ट्रू है। हमने 5 लोगों को 10,000 रुपए दिए। आपने 5,000? 10,000। यस, मैंने कहा कि मुझे पुण्य मिल जाएगा, ये मेरे गेस्ट हैं, आदरणीय है, वो आके नहा ले, मैं बड़ी खुश हो जाऊँगी। मैंने उनको नहलाया, मैं एकदम बहुत भाव। फिर आप कब नहाई? मैं अभी नहीं नहाई। अभी भी नहीं नहाई? अरे चलिए, और आप बताइए, आपने नहाया नहीं? छुट्टी नहीं मिल पाती है ना जो। अरे बताइए, स्कूल में तो बंद ही था आपकी महाकुंभ में। ईश्वर ने हमको यही जन्म दिया, इसी मिट्टी के हम हैं, तो सारी गंगा मैया, जमुना मैया हमारे अंदर ही है, समाहित है। आप तो डेली यहाँ की त्रिवेणी पे दर्शन से मुक्ति मिल जाती है ना, गंगा दर्शन से दर्शन के लिए आपने ये तपस्या, ये भी एक त्याग कहेंगे, तपस्या त्याग, आपने दूसरों को आगे किया, आपने नहीं नहाया, शायद उनको जितना ही पुण्य मिला होगा उतना आपको भी मिला होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी जी हमारी सोच ये कहती है। हाँ, मेरी अंतरात्मा यही कहती है, मेरा भी हृदय यही कहता है कि मैंने उनको नहला दिया। वो बेचारे, उनको कम से कम जब वो दिल्ली से चले थे तो फाफा मऊ पहुँचने में उनको कम से कम 18 घंटे लगे। फाफा मऊ से वापस इधर की तरफ, सिटी की तरफ आने में वो 5-6 घंटे वही बेला कछार में फंसे रहे। एकदम रो दिया वो बच्चा जो ड्राइव कर रहा था। उसके बाद तेलियरगंज पहुँचे तो आगे से बैरिकेडिंग लगी थी, वो मेरे घर भी नहीं पहुँच पाए। एक लोग को बाइक से ढो के पहले घर लाया गया, फिर बाइक से ला करके यहाँ संगम तक लाया गया। बहुत मुश्किल हुई। तो मैं फंसी थी स्कूल से आने में, हम लोग टीचर, मैं आकर के यहाँ शास्त्री ब्रिज के पास आकर के फिर वापस हुई, फिर गई मैं वो सरसों चौराहा से फाफा मऊ हो करके, तब फिर एंट्री मिली हमको, तब 7:30 बजे घर पहुँचे। ये पहली बार ऐसा हुआ कि प्रयागराज वाले भटके हैं, रास्ता पता होते हुए भी हर तरफ जाम। और पुल नंबर 13 से, जब पुल नंबर 13 से इन्होंने एंट्री दे दी और दशाश्वमेध घाट पे हम पहुंच गए, अंदर पुल के उस पार पहुंच गए।
फिर इन्होंने सारे पुल बंद कर दिए और बोले पुल नंबर 21 से जाओ। अब ये जो दूरी थी ये तकरीबन 16-17 किलोमीटर थी। अच्छा, ये वाली यू चीज कैन समझ पा रहे हैं। इमेजिन कि ये फिर 17 भी- किलोमीटर फिर भी लेकिन किया, एक चले बहुत उस दिन। बहुत मजा आता, बहुत अच्छा लगता था देख कर कि लोग चले जा रहे हैं किस धुन में, बीच में अमृत महात्मा लेने, साधु संत भी सब चले जा रहे हैं। कुछ भी हो, जब लक्ष्य प्राप्त हो जाता है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य था एक दिव्य और भव्य, वो लक्ष्य प्राप्त हो गया। सारी दिक्कतें इंसान भूल गया और हर हर गंगे का नारा पाने लगे। कि जो हम लोगों ने कहा कि सरस्वती नदी, तो यही नदी वही जो हमारे साधु संत आकर के यहाँ प्रवचन दिया, उन्होंने हमें सही जीने का रास्ता दिखाया। यही जो होता है यही सरस्वती है, या नहीं है आई डोंट नो, बट हमें जो फील होता है हमको तो यही लगता है कि इसी को सरस्वती माना गया है और गंगा यमुना तो साक्षात है। बहरहाल ये अभी इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पे, कुछ लोग से बात कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर महाकुंभ खत्म हो गया, ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। सवाल का जवाब आपको बेहतर मिल गया होगा। बहरहाल बने रहिए हमारे साथ, हम और अपडेट देंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस महाकुंभ में खत्म होने के बाद अब जो लोग आ रहे हैं वो प्रयागराज के ही हैं या बाहरी अभी भी आ रहे हैं। बहरहाल बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं अहमद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।